ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या चीज और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, कॉजेस क्या होती हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है और ट्रीट कैसे किया जाता है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जिसमें कि आपके पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकती है या आपके पास नॉन सेंस म्यूटेशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से एक खास किस्म का प्रोटीन है जो कि नहीं बन रहा होता। वो कौन सा प्रोटीन है जो इस फ्रेम शिफ्ट या नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से नहीं बनता? वो होता है आपके पास डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो जब नहीं बन रहा होता, डिस्ट्रोफिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। तो जब ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है तो उसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन डिलीट हो जाता है। तो आप इसको आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि 3 Ds इसमें पाए जाते हैं, ड्यूशीन और ड्यूशीन डिस्ट्रोफिन जो कि अब डिलीट हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पास क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। अब जब मसल्स में डिस्ट्रोफिन नहीं होता तो आपके पास क्लिनिकल फीचर्स सारे वो होते हैं जिसमें आपके पास मसल वीकनेस पाई जाती है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या होता है कि ये बच्चे अपने खास उम्र के बच्चों जितना खेल नहीं सकते, उन जितना एक्टिव नहीं होते। यानी कि बच्चों की एक्टिविटी जो होती है वो ओवरऑल लो होती है। अपने उम्र के जितने बच्चे होते हैं उनसे इनकी एक्टिविटी कम होती है। उसके अलावा इन बच्चों में ये बच्चे वीक होते हैं, इनमें वीकनेस पाई जाती है प्रॉक्सिमल मसल्स की। यानी कि जो वो मसल्स आपको बैठने, उठने, खड़े होने और हाथ को ऊपर कंघी करने, इनमें काम आते हैं। तो इन प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस होती है इस ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। इसमें मसल्स की वेस्टिंग होती है। तमाम के तमाम मसल जो होते हैं वो खत्म हो रहे होते हैं एक्सेप्ट काफ मसल्स। काफ मसल्स में क्या होता है, काफ मसल्स आपके पास अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़े होते हैं और ये काफ मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है। लेकिन ये बेसिकली काफ मसल्स हाइपरट्रॉफी नहीं हो रहे होते, इसलिए इसे कहते हैं कि ये सूडो हाइपरट्रॉफी है। सूडो हाइपरट्रॉफी का मतलब ये है कि आपके पास काफ मसल्स खुद मोटे नहीं हो रहे होते, हाइपरट्रॉफी नहीं हो रही होती। बेसिकली सूडो हाइपरट्रॉफी कहने का मतलब ये है कि इसमें फाइब्रोफैटी चेंज आ रहा होता है। यानी कि ये फैट्स होते हैं जो कि आपके पास डिपॉजिट हो रहे होते हैं और काफ मसल जो होते हैं वो आपको दिखते काफी बड़े हैं लेकिन वो काफ मसल्स बड़े नहीं होते। तो काफ मसल जो होते हैं वो उनमें आपके पास काफ में सूडो हाइपरट्रॉफी पाई जाती है और बाकी तमाम मसल्स बॉडी के उनमें वेस्टिंग हो रही होती है। तो आपके पास फाइब्रोफैटी चेंज और कॉफ काफ मसल्स में ये चेंज आती है। पेशेंट्स की वॉडलिंग गेट होती है, यानी कि ये इधर उधर लड़खड़ा के चलते हैं, वॉडलिंग गेट पाई जाती है। और इसमें एक खास किस्म का साइन होता है जिसको कहते हैं गोवर साइन। गोवर साइन क्या चीज है? गोवर साइन ये है कि जब ये बच्चे खड़े होने की कोशिश करते हैं तो इनको खड़े होने में बड़ी तकलीफ होती है और ये अपने अपने जब खड़ा होना शुरू होते हैं तो पहले हाथ जमीन पे रखते हैं, जमीन से अपने जिस्म को संभालने की कोशिश करते हैं, फिर ये अपने घुटनों पे हाथ रख के, पांवों पे हाथ रख के अपने ऊपर वाले धड़ को ऊपर की तरफ लाते हैं। एक तस्वीर से हम इसको समझेंगे। तो अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये बच्चा जब खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले ये अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहा है। हाथों के इस्तेमाल करने के साथ-साथ फिर ये अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अपने घुटनों पे हाथ रखे हुए है। घुटनों पे हाथ रखने के बाद अब ये खड़ा हो गया है। लेकिन जब ये खड़ा भी हो जाए तो उसके बाद इसकी गेट जो होती है वो बड़ी लड़खड़ाने वाली होती है, जिसे कहते हैं वॉडलिंग गेट। और इसको कहा जाता है, इस एबनॉर्मल मूवमेंट को कहते हैं गोवर साइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशंस में ये है कि आपके पास मसल वेस्टिंग हो रही है, मसल डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो सीरम क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज लेवल जो होंगे वो रेज्ड होंगे, क्योंकि सीपीके क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज मसल्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जब भी मसल्स टूटते हैं तो सीपीके ब्लड में ज्यादा होता है। उसके साथ आपके पास जो सबसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ये है
कि आप करें मसल बायोप्सी। मसल बायोप्सी इंतहाई स्पेसिफिक टेस्ट है इसका, और मसल बायोप्सी में जब आप देखते हैं तो आपको डिस्ट्रोफिन जो होता है वो एब्सेंट मिलता है, यानी कि एब्सेंट डिस्ट्रोफिन ऑन द मसल बायोप्सी, जो कि आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है और आप इससे डायग्नोसिस बना लेते हैं अपना। तो ये हमारे पास है सारी इन्वेस्टिगेशंस और फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एज सच कोई क्योर नहीं है, कोई चीज ऐसी दुनिया में डिस्कवर नहीं हुई जो कि आपके पास इस चीज को बिल्कुल ही ठीक कर दे। हाँ, इसमें जो मैनेजमेंट होती है वो आपके पास सारी की सारी सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है, यानी कि आप बच्चे की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। ये बच्चे मोस्ट ऑफनली इनकी डेथ होती है अराउंड 20 टू 30 इयर्स ऑफ एज के दरमियान, 20 टू 30 इयर्स ऑफ एज के दरमियान। तो ये डेथ किस वजह से होती है? इस ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक खास एसोसिएशन है कि ये आपके पास कार्डियोमायोपैथी के साथ एसोसिएटेड होती है। तो जिन बच्चों को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और साथ उनका हार्ट का मसल भी खराब होता है, क्योंकि उसमें भी आपके पास डिस्ट्रोफिन मसल एब्सेंट होता है। और ये बच्चे जो होते हैं ये व्हील चेयर बाउंड होते हैं इन देयर अर्ली एडोलेसेंस, यानी कि एडोलेसेंस के अंदर ये बच्चे जो हैं जैसे ही थोड़े से बड़े होना शुरू होते हैं तो ये अराउंड इन देयर एडोलेसेंस ये बच्चे व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। तो अब ने देखना है कि इसका कोई क्योर नहीं है, सारी ट्रीटमेंट हमारी मैनेजमेंट जो है वो सपोर्टिव है, और ये बच्चों की डेथ हो रही है अराउंड 20 टू 30 इयर्स कार्डियोमायोपैथी की वजह से, और ये बच्चे व्हील चेयर बाउंड हैं इन देयर एडोलेसेंस। तो इसी चीज को हम मद्देनजर रखते हुए हम इस बच्चे को ट्रीट कैसे करेंगे, इसको सपोर्टिव थेरेपी कैसे देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सपोर्टिव थेरेपी में है वो आपके पास फिजियोथेरेपी है, जिससे इनकी लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। फिजियोथेरेपी में क्या किया जाता है? फिजियोथेरेपी में बेसिकली इनके इनके कोशिश कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इनको कराई जाती है, और इनको कुछ इनकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज ऑर्थोटिक डिवाइसेस यूज की जाती हैं जो कि इनको इनकी जिंदगी को आसान कर देती हैं। उसके अलावा अगर हार्ट फेल हो रहा हो, जैसे कि कार्डियोमायोपैथी होते हैं, तो हार्ट फेलियर के लिए क्या दिया जाता है? हार्ट फेलियर के लिए डिजॉक्सिन दी जाती है अगर कोई बच्चा कार्डियोमायोपैथी में, ताकि उसकी डेथ जो है वो ना हो जल्दी। उसके अलावा अगर कोई इन बच्चों को पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि आपके पास इन बच्चों में पल्मोनरी इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है इनकी डेथ में, यानी कि पल्मोनरी इन्फेक्शन होते हैं इन बच्चों में ज्यादा। पल्मोनरी इन्फेक्शन क्यों ज्यादा होते हैं? वजह ये होती है कि ये बच्चे, इनके मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स वीक होते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स वीक होने की वजह से आपके पास ये बैक्टीरिया को बाहर वाली चीजों को कफ आउट नहीं कर सकते। मसल्स वीक हैं तो कफिंग रिफ्लेक्स इनका वीक होता है, और इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ी कॉज है जिसकी वजह से इन बच्चों की डेथ होती है। तो अब जो है, अब हमने इनको हार्ट फेलियर के डिजॉक्सिन दी, तो पल्मोनरी इन्फेक्शंस के लिए क्या होगा? पल्मोनरी इन्फेक्शंस अगर जब भी इन बच्चों को होंगे तो हमें उन्हें एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ेगा। पल्मोनरी इन्फेक्शंस का एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो होगा वो आपने उसको ठीक करना होगा, और आपने एग्रेसिव यानी कि नॉर्मल बंदों से ज्यादा आपको उस अटेंशन देनी पड़नी है, क्योंकि आपके पास ये पल्मोनरी इन्फेक्शन इनको मार सकते हैं। उसके अलावा आपने इनकी न्यूट्रिशन अच्छी रखनी होगी, ताकि इनको कोई ऐसी डेफिशिएंसी ना हो जो कि इनके इन्फेक्शन से लड़ने की काबिलियत को ख़त्म करे। और उसके अलावा ये बच्चे मूव नहीं कर सकते, व्हील चेयर बाउंड होते हैं, तो इनमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इन्हें विटामिन डी देना होगा टू प्रिवेंट, विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ताकि इन बच्चों को ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप ना हो। तो उसके अलावा ये है कि हमारे पास ये सारा का सारी मैनेजमेंट है ऑफ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बिल्कुल इसी तरह की एक और डिस्ट्रॉफी है जिसको कहते हैं बेकर्स डिस्ट्रॉफी। बेकर डिस्ट्रॉफी क्या चीज है? बेकर्स डिस्ट्रॉफी में भी यही मसला होता है, लेकिन वो एक माइल्ड फॉर्म है इसकी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। इसमें भी हमारे पास डिस्ट्रोफिन मसल एब्सेंट होता है, डिस्ट्रोफिन डिलीटेड होता है, लेकिन आपके पास ये माइल्ड फॉर्म होती है। इसमें भी डिस्ट्रोफिन डिलीटेड होता है, डिलीशन होती है, और लेकिन ये माइल्ड फॉर्म होती है। ये आपके पास बच्चा अर्ली प्रेजेंट नहीं करता, ये बच्चा ये प्रेजेंट करता है अराउंड 5 टू 15 ईयर्स
ऑफ एज, 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज पे इसका ऑनसेट होता है। और ये बच्चे जो हैं आपके पास, इनमें डेथ जो है वो होती है अराउंड 40 to 50 years of age। 40 to 50 years of age में इन बच्चों में डेथ होती है। और ये डेथ जो होती है इट इज ऑल्सो ड्यू टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की वजह से इन बच्चों में डेथ होती है। और मोस्ट कॉमन कॉज इसमें जो हमारे पास ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होती है वो पल्मोनरी इन्फेक्शन होती है एज कंपेयर टू कार्डियोमायोपैथी। तो डेथ जो है इनमें आपके पास हार्ट फेलियर की वजह से होती है। और इनमें आपके पास क्या है कि ये माइल्डर फॉर्म होती है, ये लेट प्रेजेंट करती है, 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज में प्रेजेंट करती है, और डेथ अराउंड 40 to 50 ईयर्स होती है। तो ये सब था ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे। हमारे पास ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, फ्रेम शिफ्ट या नॉनसेंस म्यूटेशन होती है, ड्यूशेन डिस्ट्रोफिन डिलीशन। बच्चे की एक्टिविटी ले होती है, प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है, बच्चा खेल उस तरह नहीं होता, काफ बाकी तमाम मसल्स वेस्ट हो रहे होते हैं, काफ मसल्स की सूडो हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि फैट्स वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। गॉवर साइन में बच्चा अपने आप को बहुत सपोर्ट करके खड़ा होता है। इन्वेस्टिगेशंस में सीपीके ज्यादा होता है, मसल बायोप्सी में डिस्ट्रोफिन एब्सेंट होता है। क्योर कोई नहीं है इस पर दुनिया में। सपोर्टिव थेरेपी है जो कि आपके पास अराउंड 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज इनकी डेथ हो जाती है, मोस्ट कॉमनली पल्मोनरी इन्फेक्शंस की वजह से होती है। ये बच्चे व्हील चेयर बाउंड होते हैं अराउंड देयर एडोलेसेंस। और फिजियोथेरेपी जो है वो आपके पास कराई जाती है, एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, ऑर्थोटिक डिवाइसेस दी जाती हैं जिनसे आपके पास इनकी जिंदगी को आसान किया जाता है, और व्हील चेयर दी जाती है और ट्रेन किया जाता है। हार्ट फेलियर हो तो डिजॉक्सिन, पल्मोनरी इन्फेक्शंस को एग्रेसिवली ट्रीट करना है, न्यूट्रिशन अच्छी प्रोवाइड करनी है। बेकर डिस्ट्रॉफी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन ये लेट प्रेजेंट करती है, डेथ लेट होती है, और इसका भी डायग्नोसिस मसल बायोप्सी से किया जाता है। सो दिस वाज Duchenne muscular dystrophy। थैंक यू वेरी मच।